मुसलमानों के पे दर पे फतूहात और रोमियों के पे दर पे शिकस्त से कैसर बहुत गजबनाक हो चुका था और उसने मुसलमानों के साथ गजबनाक जंग करने का इरादा किया। इस मकसद के लिए इसने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किया और बहुत सारी फौज जमा की इस जंग लड़ने के लिए। इन हालात में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों और मुस्लिम फौज के तमाम बड़े अफसरान के साथ मशवरा किया और तमाम मखतूफा इलाकों को खाली करके दिमशक में अपनी सारी क़ुव्वत को जमा करने का इरादा किया। लेकिन एक मिनट, अबू उबैदा बिन जर्राह मुसलमानों के चीफ एंड कमांडर कैसे हुए? मुसलमानों के चीफ एंड कमांडर तो खालिद बिन वलीद था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाली तो सबसे पहले फौजी मामलात और इराक की मुहिम के लिए अपनी सारी तवज्जो मजबूर फरमाया। इसी दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को शाम के अफवाज के कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाकर इनकी जगह हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु को अफवाज शाम के चीफ एंड कमांडर मुंतखब कर दिया। क्योंकि हर एक मार्के में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फातेह होता था, इसीलिए लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा न हो कि हम तमाम फतूहात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से हासिल करते हैं और अगर खालिद बिन वलीद न होते तो हम ये फतह हासिल नहीं कर सकते थे। ऐसा यकीन मुसलमानों के दिल में न बैठ जाए, इस वजह से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाकर अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर इन चीफ मुंतखब किया गया। क्योंकि मुसलमानों का यह अकीदा है कि किसी भी चीज़ का इन्हिसार एक खास शख्स पर नहीं होता है, बल्कि ये तो कुदरत इलाही और अल्लाह के दीन की बरकत का फैजान है और अल्लाह पाक फतह नसीब करता है। नाजरीन, इस मुहिम को शुरू करने से पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा इकराम को 3 दिन तक इस मुहिम के वाज व नसीहत फरमाया, लेकिन मुसलमानों के मजमा में खामोशी सी छाई हुई थी। क्योंकि उनको पता था कि कमांडर इन चीफ के ओहदे से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हटा दिया गया है। क्योंकि सल्तनत फारस का पाया तख्ता था, इसको फतह करना आसान बात नहीं थी। इसलिए इस जंग के लिए मुसलमानों के दिलों में इतना जज्बा नजर नहीं आया। बिला आखिर इस जंग के लिए तमाम मुसलमान आमादा हो गए और राजी हो गए। तो खालिद बिन वलीद को हटाने का मामला यह था। तो अब चलते हैं अपने वीडियो के उस पॉइंट की तरफ जहाँ से छोड़ा था। सब्सक्राइब। इस हिकमत अमली के तहत जमियों से जो जिजिया वसूल किया गया था सब वापस कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से इर्द गिर्द मफ्तूहा शहरों के आमिलों ने भी जिजिया वापस कर दिया। जमियों को यह बावर कराया गया कि क्योंकि अब मुसलमान इनकी हिफाजत करने से मजबूर है, इसलिए इनसे वसूल करद जिजिया इनको वापस कर दिया जाता है। जमी जो कि मुसलमानों के हुस्न सलूक से पहले ही मुतासिर थे और इन पर इस बात का इस कदर असर हुआ कि तमाम यहूदी और ईसाई रोते जाते थे और जोश के साथ कहते थे कि अल्लाह तुम सबको जल्द वापस लाए। और यहूदियों ने कहा, तौरात की कसम, हम जब तक जिंदा हैं कैसर कभी हम पर कब्जा नहीं कर सकता है। इस काम से फारिग होकर हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु दिमशक की तरफ रवाना हो गए। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम तर सूरत हाल को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भेज दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस इतला पर के मुसलमानों ने रोमियो के डर से मफ्तूहा इलाकों को छोड़ दिया है और वो निहायत रंजीदा हो गया। और जब ये पता चला कि ये काम तमाम तर अफसरों के मशवरत से किया गया है तो पूरी तरह से मुतमईन हो गए और फरमाया कि इसमें अल्लाह ताला की बरकत और खैर होगी कि तमाम मुसलमान इस राय पर मुत्तफिक हो गए हैं। इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद के हाथ एक खत भेजा जिसमें लिखा गया था कि मैं मदद के लिए हजरत साद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 1000 के लश्कर के साथ रवाना कर रहा हूँ, लेकिन फतह व शिकस्त का इन्हिसार फौजों की ज्यादा तादाद पर नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म से ही होता है। और उस तरफ से सुल्तानत फारस के फौजें मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होने के लिए रवाना हो चुकी थी और उन्होंने यरमोक से 3-4 मील के फासले पर पड़ाव डाल चुके थे। और रोमियो के इस पेशकदमी से मुसलमानों ने अपने बाहिमी मशवरों को मजीद तेज कर दिया। अभी तक हजरत साद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर मदद के लिए पहुंचे नहीं थे। हालात के संगीनी के पेश नजर अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और कासिद को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रवाना कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कासिद के हाथ एक खत लिखकर इसको वाज व नसीहत किया कि वहां जाकर हर एक सफ में ज़बानी ये खत बोलकर हर एक फर्द को आप सुनाएंगे। और उस खत की इबारत बहुत पुरअसरार थी। मुसलमानों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम के बाद तुम्हें ये पैगाम दिया है कि पूरी शिद्दत के साथ जंग करो और दुश्मनों पर शेरों की तरह इस तरह हमला आवर हो कि वो तुम्हें चोंटियों से ज्यादा हकीर मालूम हो। और मुझे कामिल यकीन है कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और आखिरकार फतह तुम्हारी है। नाजरीन,
नाज़रीन, यरमुक का मैदान जंग के लिए मुंतखब हो चुका था, जो कि रोमियों ने 2 लाख की तादाद फौज इस जंग के लिए तैयार कर ली थी, जबकि इनके मुकाबले में मुसलमानों की फौज 30-32 हजार की थी। मुसलमानों की फौज में तकरीबन 1000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थे और तकरीबन 100 सहाबा वो थे जो जंग बदर में शरीक थे, और बाकी मुजाहिदीन जो ऐसे कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे जो फनून और सिपाहगरी में माहिर थे और बहादुरी और दिलेरी में मशहूर थे। रोमी बड़े जोश व खरोश से मैदान जंग में सफ आराई हुए हैं। वो मुसलमानों के मुकाबले में इस बात का तय करके आए थे कि हम मुसलमानों के मुकाबले में फातेह जरूर होंगे। इस मकसद के लिए रोमियों के 30,000 फौजियों ने अपने पाँव में बेड़ियां डाल के रखे थे ताकि जंग में साबित कदम रह सकें और भागने की भी कोई गुंजाइश न रहे। उनकी 2 लाख से ज्यादा फौज की 24 सफ़े थी और जिनके आगे हजारों मजहबी रहनुमा अपने हाथों में सलीब पकड़े हुए फौजियों को जोश दिलाते जाते थे। और जब दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने सफ आराएं हो गयी तो रोमियों की तरफ से हमले का आगाज हो गया और शाम तक लड़ाई होती रही और रोमियों को हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर महाज से वो शिकस्त खा गए, मगर अभी मुकम्मल तौर पर जंग का फैसला नहीं हो चुका था कि शाम को लड़ाई बंद हो गई। नाजरीन, पहले दिन के मुकाबले से रोमियों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि मुसलमानों पर गलबा पाना मुमकिन नहीं है। चुनांचे उन्होंने सिफारतकारी की कोशिश की और मुसलमानों की तरफ से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईसाई फौज की तरफ गए और उनके सरदार बाहान को वाज़े तौर पर कहा कि अगर तुम लोग अमन और सुलह के ख्वाह हो तो फिर जुजिया दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। रोमी सरदार अपने कसरत फौज की वजह से घमंड में था, जुजिया देने से इनकार किया और इसी तरह मुसलमानों ने रोमियों की तरफ से सुलह के पेशकश को बगैर जुजिया लिए मंजूर न की और जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों फौजों के दरमियान फैसला कुन और खूनरेज जंग लड़ी गई। मुसलमान साबित कदमी और कुव्वत ईमानी के साथ जज्बा जिहाद से सरशार होकर लड़े और रोमियों के कदम जमीन पर जम न सके। तकरीबन 1 लाख ईसाई उस खूनरेज जंग में मारे गए, जबकि मुसलमान शोधा की तादाद तकरीबन 3000 थी। कैसर रूम अंताकिया में था। उसको जब रोमियों की शिकस्त की खबर मिली तो हसरत और अफसोस के आलम में शाम को छोड़कर कुस्तुनतनिया की तरफ रवाना हो गया और यरमुक की जंग में फतह मुसलमानों के नाम हो गई।